नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BIC बिफोर इट चेंजेस में। रुको, स्क्रॉल मत करो, बस 1 सेकंड के लिए ठहर जाओ और अपने आसपास महसूस करो। कुछ बदलने वाला है। स्क्रॉल मत करो, जरा तसव्वुर करो। आधी रात है, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तुम्हारे फोन पर वक्त दिख रहा है 3:17 सुबह, और फिर ठक ठक ठक। ठकारे बेडरूम के दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें, ना बहुत तेज ना बहुत खौफनाक, बस इतनी कि नींद टूट जाए और तुम वहीं साकित बैठे रह जाओ, क्योंकि कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। तुम खुद को समझाते हो, शायद हुआ होगी, शायद कोई पाइप, शायद बाहर कोई होगा। लेकिन फिर तुम दरवाजा खोलते हो और बाहर कोई नहीं होता। अब सोचो, ये अगली रात फिर हो, फिर उसके बाद वाली रात, फिर उसके बाद भी, यहां तक कि एक रात तुम्हें एहसास हो कि आवाज कमरे के बाहर से नहीं आ रही थी, वो तो दीवार के अंदर से आ रही थी। ये है BIC बिफोर इट चेंजेस, और आज की कहानी का नाम है द डोर दैट नॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। जब रहमान खानदान फ्लैट 7C में शिफ्ट हुआ तो सब कुछ एक नई शुरुआत जैसा लगा। फ्लैट बहुत शानदार नहीं था, लेकिन ठीक था। पुरानी बिल्डिंग, 3 कमरे, एक लंबा तंग सा गिलियारा, ठीकी करीम रंग की दीवारें, किचन की एक खिड़की जो खामोश पार्किंग की तरफ खुलती थी, और किराया इतना कम कि जैसे किस्मत ने अचानक साथ दे दिया हो। कामरान रहमान के लिए किस्मत काफी देर से आई थी। पिछले 2 साल से वो अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश कर रहा था। बल बढ़ते जा रहे थे, काम मुस्तहकम नहीं था, और हर महीना पिछले महीने से ज्यादा भारी लगने लगा था। इसीलिए जब उसे एक ऐसी जगह मिली जो सुस्ती भी थी, फौरन मिल भी रही थी और नई शुरुआत के लिए काफी भी थी, तो उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसकी बीवी सुना सबसे पहले उस घर की बू महसूस करती है। वो बहुत बुरी नहीं थी, बस पुरानी थी, जैसे बंद कमरों में रुकी हुई हुआ, जैसे फर्नीचर के पीछे फंसी हुई धूल, जैसे कोई जगह जो बहुत अरसे से किसी का इंतजार कर रही हो। फिर भी सुना मुस्कुरा दी जब उनका 10 साला बेटा अय्यान दौड़ता हुआ गिलियारे के आखिर वाले छोटे कमरे में गया और बोला, ये कमरा बहुत खामोश लगता है। उस वक्त ये बात अच्छी लगी थी। पहले चंद दिन बिल्कुल नॉर्मल लगे। डब्बे खुल गए, पर्दे लग गए, शेल्फ भर गए, पड़ोसी दूर दूर ही रहे, और फ्लैट 7C आहिस्ता आहिस्ता घर जैसा लगने लगा, कम से कम दिन में। लेकिन रात के वक्त सब कुछ बदलने लगा। ये सब एकदम नहीं हुआ, और ना ही किसी बहुत बड़े नामुमकिन अंदाज में। ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। गिलियारा हमेशा घर के बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा लगता था। अय्यान अपने खिलौने कमरे में छोड़ता और सुबह वही खिलौने उसके दरवाजे के बाहर पड़े मिलते। बाथरूम की लाइट झिलमिलाती थी, मगर सिर्फ आधी रात के बाद, और कभी कभी जब सुना अय्यान के कमरे के पास से गुजरती तो उसे अजीब सा महसूस होता, जैसे अंदर कोई अभी अभी खामोश हुआ हो। सबसे पहले इस बारे में अय्यान ने बात की। एक रात जब सुना उसे सुला रही थी, अय्यान ने अपने बिस्तर के पास वाली दीवार को देखते हुए पूछा, मैं सोने के बाद दीवार कौन खरोचता है? सुना वही मुस्कुराहट लाती है जो माँ बाप तब लाते हैं जब वो बच्चे को डराना नहीं चाहते। दीवार कोई नहीं खरोचता। अय्यान दीवार को देखता रहता है, फिर आहिस्ता से कहता है, ठीक है, लेकिन कोई तो खरोचता है। वो दीवार की तरफ इशारा करता है, यहीं। फिर सरगोशी में कहता है,
ऐसे, और अपने नाखून आहिस्ता आहिस्ता कंबल पर फेरता है। एक खुश्क घिसती हुई आवाज। सुना खुद को समझाती है, पुरानी बिल्डिंग है, पाइप होंगे।